leaving from Mumbai. First time we are entering from ground, पर इससे पहले हम लोग जब भी गए तो वो डायरेक्ट ट्रेन में एंट्री होती थी। पहली बार हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो नेक्स्ट 30 मिनट में हम लोग रीच हो जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। जस्ट पायलट ने भी अनाउंस किया है। यहाँ पर मैंने कुछ देखा है और सोच रहा था, ये जो यहाँ टी लिखा है उसकी जगह एस बना देंगे तो क्या हो जाएगा। Three, two, one. हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल अडवाणी ब्लॉगर्स में। तो आज हम जा रहे हैं नया कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए जिसका नाम है मलेशिया। तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते रहेगी सारी अपडेट हर तरीके से। हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग बैठे हैं मुंबई के एयरपोर्ट पर और डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ये। और अभी हम लोग को यहाँ से जाना है चेन्नई और ये अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, कुछ तो चेक कर रहे हैं। जब देखो मोबाइल ही मोबाइल चाहिए, पता नहीं लोग इतना मोबाइल यूज़ करते क्यों हैं। वी आर डन आवर चेकिंग। बोर्डिंग पास ले लिया है, बैगेजेस सबमिट कर दिया है। तो बैगेजेस तो मुझे कोलालमपुर में मिलेगा, लेकिन बोर्डिंग पास मुझे सिर्फ चेन्नई तक का मिला है। तो चेन्नई में मुझे फिर से चेक इन की लाइन में लगना होगा और बोर्डिंग पास से मलेशिया के लिए लेना होगा। यहाँ पे समीर गए हैं चेक करने के लिए लाउंज में, क्योंकि हम लोग का अभी वेटिंग है तो सोचे थोड़ा लाउंज में कुछ खा पी लिया जाए। तो इस वक्त हम लोग बैठे हैं और कर रहे हैं टाइम पास, क्योंकि हमारे प्लेन को आने के लिए अभी 1 घंटे से ऊपर है। क्योंकि हमारी प्लेन से पहले भी एक और प्लेन आने वाली है यही गेट नंबर 22 पर, इसलिए लोग भी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। शायद हमारी फ़्लाइट वाले तो हम फर्स्ट ही हो गए जो यहाँ आके बैठे, काफ़ी जल्दी हम आ गए हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सोचे कि चलो लाउंज में जाके आते हैं, वहाँ पे कुछ टाइम पास करते हैं, खाने-पीने को मिलता है क्या। ये है वो लाउंज जिसमें मैंने जाके इंक्वायरी किया था। तो 1800 रुपये एक आदमी का खाना है यहाँ पर, अनलिमिटेड हम खा सकते हैं। पर कोई रीज़न की वजह से मैंने इसे कैंसल कर दिया। तो वो मैं आपको बताता हूँ, वो रीज़न क्या है उसे कैंसिल करने का। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो आपको फ़ायदा देगा। तो बचे हुए टाइम में हम लोग यहाँ कर रहे हैं एक्सप्लोर हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट को। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ लगी, यहाँ पे हमने बहुत अच्छी-अच्छी पिक्चर्स लिए हैं। तो एक शॉप बनाया है किसी ने जिसमें रखा है गांधी जी का स्टैचू। तो फिर पता चला इसमें सारी चीज़ें गांधी जी के रिलेटेड है, तो आप यहाँ से सब चीज़ परचेस कर सकते हैं। फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद अब हम कर रहे हैं प्लेन में बोर्डिंग। तो हम यहाँ से पहले जा रहे हैं चेन्नई, फिर चेन्नई से कनेक्टिंग फ़्लाइट है हमारी कोलालमपुर यानी मलेशिया की। तो यहाँ से करीबन चेन्नई का टाइमिंग है पौने 2 घंटे का डिस्टेंस है यहाँ से चेन्नई। फिर वहाँ पे हमारा 5 घंटे का लेओवर है। फिर वहाँ से हम मॉर्निंग में 5 बजे उड़ेंगे और इंशाल्लाह 11:30 बजे कोलालमपुर के एयरपोर्ट पे होंगे। ये सेकंड Okay, sir. Thank you. Bye. Hello, sir. I request to wear a face mask, please. सेकंड एफ इज दैट वन। Yes, the window seat, sir. Hello, ma'am. Good evening. फुल हो गई। हम बैठ गए हैं हमारी सीट पर और बाहर हो रही है हल्की हल्की बारिश। और अभी विंडो से पता नहीं इतना अच्छा व्यू दिखेगा कि नहीं दिखेगा। रात में ही तो सबसे अच्छा व्यू दिखता है, सब कुछ काला काला। हम जब भी कहीं कंट्री जाते हैं तो जाने की खुशी तो बहुत होती है कि कहीं जा रहे हैं हम, कुछ नया चीज़ देखने वाले,
लेकिन ये जो प्लेन का सफ़र है ना काफ़ी भारी पड़ता है। ये जो 4-5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा भी अगर बैठना पड़े ना प्लेन में तो बहुत जान पे आता है और बहुत कंटाल आता है। तो प्लेन है इस वक़्त रनवे पे, तो अपन पढ़ लेते हैं सफ़र की दुआ। लिविंग फ्रॉम मुंबई। तो लाउंज की बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि लाउंज का प्राइस जो होता है हर सिटीज़ के हिसाब से अलग-अलग होता है और अलग-अलग कंपनी का भी होता है, इसलिए सबका प्राइस अलग-अलग होता है। कहीं 1800 भी है, कहीं 1500 भी है और कहीं पे 2000 से ऊपर भी है। तो फ़िलहाल जो अभी मैंने देखा वहाँ पर था ₹1800 एक आदमी का। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड में ऑफ़र होता है, तो आपको 1 क्रेडिट कार्ड पे 1 लाउंज का एक्सेस मिलता है। उस टाइम पर आपका प्राइस होता है सिर्फ़ ₹2। तो जो 1800 में आप अपना जितना खा सकते हो, उतना आप ₹2 में भी खा सकते हो। लेकिन वो क्रेडिट कार्ड में फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। तो आपको पता कैसे चलेगा? या तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर से पता करें या तो फिर जब भी आप कोई लाउंज पे जाए, तो वहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड दिखाएँ, वो आपको चेक करके बता देगा या बता देगी रिसेप्शन पे जो भी रहेगा। तो मैंने जब दिखाया था कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और सामान कक्ष ना खोलें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि तो मैंने जब अपना क्रेडिट कार्ड दिखाया, तो उसमें एक ही पर्सन का एक्सेस था ₹2 में, सेकंड का हमें पे करना होता था। तो इसको मैंने पूछा तो इसने मना किया कि नहीं करते, अपन चेन्नई में खाते हैं खाना, क्योंकि मुंबई में तो हम खाते ही रहते हैं, तो चेन्नई का हमने सोचा है कि बाहर निकल के हम लोग कुछ खाएँगे। तो इसलिए हम लोग ने फ़िलहाल वो प्लान ड्रॉप किया और अपना एक लाउंज का एक्सेस सेव कर लिया। तो यहाँ हम बात करते-करते पहुँच गए हैं चेन्नई, तो चलो सामान उठाते हैं, निकलते हैं बाहर। सबसे पहले फ्रंट सीट होने की वजह से हम लोग सबसे पहले बाहर आ गए, लेकिन यहाँ तो दरवाज़ा ही बंद था। काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद, चिल्ला-पुकार करने के बाद जाके वो दरवाज़ा खुला है और टेंशन इसी बात का होता है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट है। हालाँकि 5 घंटे का है इसलिए हम लोग सेफ़ थे। तो हम लोग यहाँ पर बाहर आए, देखे हैं तो बैगेजेस आ गया है सबका, लेकिन हमारा बैगेजेस नहीं आएगा क्योंकि हमको हमारा बैग मिलेगा डायरेक्ट कुआलालंपुर में। तो यहाँ पर जिसको उतरना है चेन्नई में, वो उतर के अपना बैग कलेक्ट करे और निकले बाहर। तो इसी से लगकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो मैं जाऊँगा अभी वो तरफ, लेकिन मेरे पास काफ़ी टाइम है इसलिए मैं जाता हूँ पहले बाहर का कुछ खाना-पीना करते हैं। पर ये उससे पहले देखो यहाँ पे ये कुत्ता है कि क्या है? डोंकी। डोंकी? अच्छा, चलो फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं फिर। मैं भी तो अपना फ़ोटो निकाल लूँ इसके साथ में। तो यहाँ पर बैगों को देखकर अब समझ में आया कि क्यों हमारे बैग में इतने दाग होते हैं। इतने बेरहम तरीके से बैग आ रहे हैं। हमारे सामने जब ऐसे आ रहे हैं तो नीचे क्या होता रहेगा अल्लाह को मालूम। यहाँ हम लोग निकल चुके हैं चेन्नई एयरपोर्ट से बाहर और अभी यहाँ से जाएँगे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा, बट हम लोग को खाना है कुछ, तो इसलिए हम निकलेंगे एकदम बाहर। ये है संगीता वेज स्टॉल, जिसे हमने गूगल पे ढूँढा और गूगल ने हमें 1 घंटा घुमाया, फिर बाद में पता चला बगल में चोर शहर में ढिंढोरा। तो यहाँ पे हमारा मसाला डोसा आ चुका है। हम लोग ने मसाला डोसा ऑर्डर किए थे और मुझे उसके साथ में चाहिए रोज़ मिल्कशेक, तो अभी मैंने समीर को वही बोली हूँ रोज़ मिल्कशेक भी ले लो, तो ये वही ले रहे हैं। यार गूगल ने तो बहुत दौड़ाया, बताओ। क्योंकि गूगल पे जब सर्च किए तो पता चला कि वो एयरपोर्ट से थोड़ा-सा 10 मिनट दूर पर है। तो हम लोग वॉकिंग वॉकिंग चले गए उधर पे, पर मिला कुछ भी नहीं। फिर
थक हार के जब हम वापस आए तो पता चला संगीता तो ये एयरपोर्ट के गेट के ही बाहर है जस्ट। तो फिलहाल तो हम लोग ने यहाँ से ले लिया है और अब एक खाने वाले थे पर हम लोग ने 2 ऑर्डर करके खा लिया है। काफ़ी भूख लगी थी। तो पेट पूजा हो चुकी है। चलते हैं हम लोग, लाइन में लगते हैं और करते हैं अंदर एंट्री। तो हम लोग यहाँ पर फिर से चेक इन वाली लाइन पे लग गए हैं। हालाँकि हम लोग को बैग तो सबमिट करना नहीं है, लेकिन हमें बोर्डिंग पास लेना है, तो इसलिए हम लाइन में लगे थे। नाउ अभी लाइन में लगे हैं और 1 घंटा हो गया, परेशान हैं। चेक इन की लाइन तो थी ही थी और इमिग्रेशन की लाइन उससे भी डबल लंबी थी। हालत बुरी हो गई खड़े-खड़े, पैर दर्द हो गए और बहुत ही ज़्यादा थक चुके हम लोग और ऊपर से अब मुझे ठंडी भी बहुत लग रही है। तो यहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और रेस्ट करने के बाद में हम लोग जाएँगे गेट नंबर 20 पे और उसका रास्ता यहाँ से है, तो हम जाएँगे नीचे। बताओ शक्ल अपनी। यहाँ देखिए लोग कैसे बैठे हैं, सो रहे हैं और यहाँ क्रिकेट चालू है और वहाँ सैमी का फ़ोन चार्ज पे लगा है। यहाँ पे लगे हैं हम लाइन में। ये लाइन में लगना है और ये लाइन काफ़ी लंबी है, तो हम लोग ने बहुत टाइम वेट किया। ये शायद 4th लाइन है। तो पहले यहाँ से बस में बिठाया जाएगा और वो बस हमें ले जाएगी डायरेक्ट प्लेन के पास। फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं। स्टिक होनी चाहिए क्या? हाँ यार, नहीं आने वाला। फर्स्ट टाइम वी आर एंटरिंग फ्रॉम ग्राउंड, पर इससे पहले हम लोग जब भी गए तो वो डायरेक्ट प्लेन में एंट्री होती थी। पहली बार हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हम बैठ गए हैं एक बार फिर से प्लेन में और ये प्लेन अब डायरेक्ट जाएगी, उतरेगी कोलालमपुर मलेशिया में और लगभग हमारी ये जर्नी 4 घंटे की रहेगी यहाँ से। सी दिस गाइस, बाहर हो चुका है उजाला पर स्टिल मुंबई में अभी अंधेरा है। मलेशिया मुंबई से 2.5 घंटा आगे है। जब मैं लैंड होगा वहाँ पे तब इंडिया में बज रहा होगा 9। कुछ ही समय में हम एक धार्मिक स्थल पर पहुंचेंगे। जो वस्तुएं आप खरीदना चाहें, कृपया अपने घर में रखें। इस्तेमाल किए हुए पेस्ट्री, बॉक्स, ग्लास कंडीशनर्स, सील करने का इस्तेमाल करें। सील को भी एक केबल अराइवल में हैज अ प्लेस टू बी। सीट बेल्ट साइन ऑन होने पर अपनी कुर्सी सीट पर तो नेक्स्ट 30 मिनट में हम लोग रीच हो जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर। जस्ट पायलट ने अभी अनाउंस किया है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफली कोलालमपुर लैंड हो चुके हैं। तो जैसे ही प्लेन अपने गेट पर लगती है तो हम लोग झूला उठा के चल पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ देखा है और सोच रहा था, ये जो यहाँ टी लिखा है उसकी जगह एस बना देंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो हमारा लगेज प्लेन में से निकल रहा है और मैं ढूंढ रहा हूँ हमारा बैग कहाँ है। हमारा बैग का कलर एकदम डार्क रेड है ना, तो दूर से भी पता चल जाएगा। तो वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ हमारा बैग आया कि नहीं, पता नहीं कब आएगा। तो चलते हैं हम लोग, तब तक इमिग्रेशन करते हैं क्लियर और फिर जाके बैगेजेस कलेक्ट करेंगे। हम जा रहे हैं यहाँ से इमिग्रेशन की तरफ, पर जाना कैसे वो तो नहीं पता, पर ये ट्रेन देखकर लग रहा है कि यही जाएगी। लेट्स सी, आगे चल के पता चलेगा कि क्या होगा। वैसे तो ट्रेन यहाँ बंद है, दिखाई तो वैसे ही दे रहा है। जैसा कि मुझे पता था कि ट्रेन बंद है, तो सही में ट्रेन बंद है। तो हम लोग को यहाँ से ले जाएगी बस इमिग्रेशन तक, और वहाँ से हम लोग को बैगेजेस भी मिल जाएगा। तो करते हैं मलेशिया की पहला बस ट्रिप। तो यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है और बहुत ही स्मूथली गया हमारा इमिग्रेशन। और अशरफ नाम का ऑफिसर था जिसने हमसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं किया, सिर्फ उसने होटल बुकिंग देखा हमारी और रिटर्न आने का फ़्लाइट का टिकट्स, और बस ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ, स्टैम्प मारा और बोला वेलकम टू मलेशिया। अरे हमसे पहले तो हमारे बैग आ चुके हैं। जिंदा हालत में है बैग। मेरे बैगों की हालत बुरी कर दी है बेटा। मेरे बैग की तो हालत ही बुरी हो गई है, दम गया बेचारा। हम लोग ने प्लान किया है कि मेट्रो से जाएंगे, मेट्रो से हमारा होटल नज़दीक है, तो सोचे हैं मेट्रो से जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा हम लोग को। समीर पीछे वही कंफर्म कर रहे हैं कि मेट्रो कहाँ से मिलेगी हमें। इस वक्त खड़े हैं हम कोलालमपुर के मेट्रो स्टेशन पे और हम लोग वही देख रहे कि कैसे जाना है। और हमें यहाँ से ये पता चला है कि यहाँ से हमें 2 मेट्रो करनी है। इसके आगे की जर्नी हम आपके साथ शेयर करेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सतर्क रहिए और अपना ख्याल रखिए, और चैन से सोना है तो जाग जाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।